आज 19 अगस्त 2020 है और आज हम आपको एंशियंट हिस्ट्री में नवपाषाण युद्ध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट तो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप पिछले मेरे जो लेक्चर था वह लेक्चर जो था वह भारत में 2000 ईसा पूर्व में चिरांद के प्राचीनतम अवस्था तो बारे में बताया था। आज उसी से आगे हम नवपाषाण युद्ध के लोगों के दूसरे समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में जो रहते थे समूह उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए दक्षिण भारत के जो गोदावरी नदी के दक्षिण में जो रहते थे वे सिलबट्टे का प्रयोग करते थे और वह अनाज पैदा करना जानते थे। नवपाषाण युग के लोगों का तीसरा समूह असम के पहाड़ियों में रहता था और नवपाषाण औजार भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की डोरो पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तर मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद जिलों में भी कई नवपाषाण स्थल पाए गए थे। नवपाषाण स्थलों का उत्खनन कर्नाटक में मस्ती, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर और तोड़तल, पितलीहल, सदुनतुल्लू, टी नरसिंहपुर और तेतल तोट तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, उतरनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही। कर्नाटक के पितली हिल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे मौसमी शिविर में रहते थे। वे अपने शिविर से चारों ओर थंबे और खूंटेदार तर मवेशी के बाड़े बनाते जिनमें वे मवेशियों को रखते और गोबर जमा करते थे। नवपाषाण युगीन के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। ये रागी और तुरथी पैदा करते थे। नवपाषाण युग के स्थल जो भारत में पाए गए वह बुर्जहोम, चालीदह, सरायथोला टिले, दुल मोहम्मद, मेहरगढ़, उतनूर, तोड़तल, मास्ती, तेवलतांडा, सदनुतुल्लू, ब्रह्मगिरी, टी नरसिंहपुर, पारमपल्ली हैं। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। मेहरगढ़ गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। नवपाषाण युग में सबसे पहले तुम्बकारी दिखाई दी। तो सबसे पहले अगर तुम्हार कहीं पर आया जो मिट्टी के चाट बनाया वह नवपाषाण अवस्था में थे। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते हैं और बाद में मिट्टी के बर्तन चाट पर बनने लगे। इन बर्तनों में पालिशदार ताला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई के छाप वाले मृदभांड शामिल हैं। 4500 ईसा पूर्व और उसके बाद तुम्हार का चाट का विस्तार हुआ। तो हम इस बात से तो समझ रहे हैं कि नवपाषाण काल जो में 4500 ईसा पूर्व में ही तुम्हारा चाट का विस्तार हो गया था।
नवपाषाण युग ते सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छैनी आदि औजार उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में भी पाए गए हैं। 9000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। तो नवपाषाण युग के लोग आधुनिक लोग के समान ही खेती, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन और लेखन भी सीख गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। गेहूँ, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उपजाए जाने लगे। तो आप देख रहे हैं कि भारत में लगभग 6000 साल के आसपास ही नवपाषाण युग के काल में गेहूँ, जौ आदि सहित फसल उपजाने लगे। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग होने के कारण आज भी हम तांबा तो शुद्ध और धर्म के काज में प्रयोग करते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा के त्रासयुगीन संस्कृति से पहले की है। ये सब बात तो आप ऐसे समझिए कि तांबा और ताशा जो है उसके बीच में लोहा आता है। तांबा और लोहा जब मिलता है तब ताश बनता है। तो इसलिए अगर हम ताल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की त्रासयुगीन संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। इस बात को आप इम्पोर्टेंट मानिए और इसे आप नोट कर अंडरलाइन कर लीजिए। कि भारत में त्रासयुगीन संस्कृति पहले आई है और उसके बाद ताम्रपाषाण अवस्था भारत में आई है। ताम्रपाषाण युगीन मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। हड़प्पाई लोग ताशे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुए उपज के बदौलत नगर निवासी हो गए थे। तो हड़प्पा काल में आप देख रहे हैं ताशे का प्रयोग किया गया थे और चूँकि सिंधु घाटी जो है बाढ़ वाले मैदान में थे और इसलिए वहाँ पर लोग व्यापारी वर्ग ज़्यादा विकसित हुआ और वे नगर निवासी बन गए। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। तो भारत में ताम्रपाषाण अवस्था आप देख रहे हैं कि राजस्थान तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट आप मान रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रीय में ही तांबा का स्रोत है। तो राजस्थान के बदल में कौन राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बदल में कौन राज्य है? पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी।
तो आप देख रहे हैं जो अगर भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए कि त्राम पाषाण अवस्था का जो विस्तार है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सघन है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान ते आहर और दिलुंद में ये बनास घाटी ते सूखे अंचल में स्थित है। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, तैथा और एरन ताम पाषाणीय बस्ती है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा त्राम पाषाण युगीन संस्कृति की मालवा मृद भांड उत्कृष्ट है। तो आप देख रहे हैं अगर हम त्राम पाषाण युगीन अवस्था तो हम देखें तो राजस्थान ते आहर और दिलुंद, पश्चिम मध्य प्रदेश ते मालवा, तैथा और एरन और मध्य और पश्चिमी भारत ते मालवा त्राम पाषाण संस्कृति की मालवा मृद भांड उत्कृष्ट है। तो आप यह भी जान रहे हैं कि मालवा जो है त्राम पाषाण संस्कृति का सबसे उत्कृष्ट मृद भांड बनाया जाता था वहाँ पर। अब हम पश्चिमी महाराष्ट्र के त्राम पाषाणित पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोड़वे संस्कृति, नेवासा संस्कृति और देमाबाद और पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनामगांव और प्रतास और नासिक, ये सभी पुरास्थल जोड़वे संस्कृति के हैं। जोड़वे अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवाह के बाएं तट पर अवस्थित पारूपित पुरास्थल टाइप साइट है। ईसा पूर्व 1400 से 1700 के आसपास की जोड़वे संस्कृति विदर्भ तथा कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। अब हम आ रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर घटना जो घटी वह घटी क्या आप देखें कि हमारे 2 एक्टर जो हैं आर्टिस्ट जो हैं वह डिमाइज दिए हैं। 29 अप्रैल तो इरफान खान और 30 अप्रैल तो ऋषि कपूर। और उनका बारे में हम इसलिए जानते, उसी दिन हम जो नोट्स बना रहे थे उसी दिन न्यूज़ में आया था, इसलिए मैंने उसे भी नोट डाउन कर लिया और आप तो थोड़ा विचलन किया ताकि आपका ध्यान पुनः फिर इतिहास में लौट आवे। जोड़वे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन इनकी कई बस्तियाँ जैसे देमाबाद और इनामगांव नगरीय तरंते स्तर पर पहुँच गई थी। तो आप इससे समझ रहे हैं कि त्राम पाषाण संस्कृति जो है वह शहर और गांव के बीच की ट्रांजिशन पीरियड की है कि कुछ उससे ग्रामीण है और बाकी देमाबाद इनामगांव नगरीय तरंते स्तर पर पहुंच गई है। त्राम पाषाण स्थल इलाहाबाद, गंगा तटवर्ती चिरांद, बर्धमान जिले के पांडु, राजार, डिबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल तक फैले थे। तो त्राम पाषाण का जो स्थल है वह इलाहाबाद से होते हुए बिहार में चिरांद और फिर पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले तक फैले हुए थे। आहार का प्राचीनतम नाम तोसवती अर्थात तोवा वाली जगह है। आहार संस्कृति का काल 2300 से 1599 ईसा के पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है और दिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। दिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। त्राम पाषाण काल के लोग काले और लाल रोद के बर्तन का प्रयोग करते थे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, डोरीदार तस्तरियाँ और डोरीदार कटोरे बनाते थे। त्राम पाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे।
वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे और हरिण का शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। सामान्यतः वे घोड़े से भी परिचित नहीं थे। वे लोग ताम्रपाषाण युग के लोग गेहूँ और चावल उपजाते थे। बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग मटर पैदा करते थे। ये सभी महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नर्मदा टोली में भी पाए गए। अब हम आते हैं पूर्वी भारत में। ताम्रपाषाण युग में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे बंसी मिले हैं, जहां हम चावल भी पाते हैं और इसलिए मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का मुख्य आहार था। और आज भी हम लोग देखते हैं पूर्वांचल के लोग माछ भात, मछली भात और मच्छी भात कहकर प्रेम से खाते हैं। देमाबाद 20 हेक्टेयर में फैला था। यहाँ भारी संख्या में ताशे की वस्तुएं मिली है। देमाबाद जो है भारी संख्या में ताशे की वस्तु मिली है। तो यह देमाबाद यह बात बताता है कि देमाबाद हड़प्पा मतलब जो नगरीकरण है उस ताशयुद्दीन से संस्कृति से एक जुड़ा हुआ था। इनाम गाँव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। इनाम गाँव में तुम्बतार, धातुतार, हाथी दाँत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी के मूर्तें, टेरिकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण युगीन अवस्था के तिथि क्रम से देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियाँ जैसे तय था एवं एरन पहले की प्रतीत होती है, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियाँ बहुत बाद की है। तो आप देख रहे हैं कि ताम्रपाषाण अवस्था मालवा और जो हैं और पश्चिम महाराष्ट्र जो है पूर्वी भारत से बहुत बाद की है। यानी पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत बस्तियाँ में तीनों में समय का अंतर है। महाराष्ट्र में लोग मृतक तो तलस में रखकर अपने धड़ के फरसों के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में डाल देते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग मार्त देवी की पूजा करते थे। इनाम गाँव में मार्त देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में भीलीरूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती है कि वृषभ साध धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकान में रहते थे और गोल झोपड़ियों में रहने वालों पर प्रभुत्व रखते थे। धनेश्वर राजस्थान में थेतरी त्राम पट्टी के सीतर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समूह थाना की निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं। तीर के नोक, बरछे के फल, बसिया, सेल्ट, तंदन, छेनी आदि। यहाँ दोरित मृदभांड भी पाया गया। यह लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंधा रहता है और मुख्यतः तलस की शक्लों में होता है। धनेश्वर के जमाव तो 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है। धनेश्वर मुख्यतः हड़प्पा तो तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर हड़प्पा से उसने कोई खास तत्व नहीं प्राप्त किया। यहाँ के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। धनेश्वर संस्कृति तो प्रात हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। तो इस बात से हम समझ रहे हैं कि ताम्रपाषाण के भित्ति पर ही हड़प्पा संस्कृति खड़ी हुई, नींव पर ही खड़ी हुई। राजस्थान के तालीबंदा और हरियाणा के
बानावली तो ताम प्रात हरापीय अवस्था स्पष्टता ताम पासना है। यानी तालीबंदा और बनावली जो है वह ताम पासनित भी है और प्रात हड़प्पी अवस्था भी है। पाकिस्तान ते सिंध राज ते तोट दीजी प्रात हड़प्पीय अवस्था ते हैं। यानी इनिशियल जो हड़प्पा अवस्था है उससे जो हैं तुन है। तो राजस्थान ते तालीबंदा बानावली हरियाणा था और सिंध था तोट दीजिए। तैथा संस्कृति लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व जो हड़प्पा संस्कृति थे तनिष्ठ समकालीन है, यानी जस्ट पहले की है। नर्मदा टोली एरन और नर्मदा में पाई जाने वाली मलवा संस्कृति 1700 से 2200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोड़वे संस्कृति 1400 से 1000 ईसा पूर्व भी हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी गई है। इसे फिर से सुना जाए। जोड़वे संस्कृति 1400 से 100 ईसा पूर्व तक हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी गई है। विंध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम पाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। इसको भी अंडरलाइन कर लिया जाए, असंबद्ध थी। सिंध ते अमरी और तोट दीजी तथा राजस्थान के तालीबंदा और धनेश्वर ते पात हड़प्पीय ताम पाषाण संस्कृति सिंधु ते बाद वाले मैदानों ते और बढ़े ताशे के तकनीक ध्यान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। ताम पाषाणिक लोग चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल किया। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में नव पाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम पाषाण अवस्था में परिणत हो गई। अतः इन संस्कृतियों को नव पाषाणीय ताम पाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। सर्वप्रथम नवपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाएं और अनाज उपजाएं। वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। पश्चिम भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत में भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। तो इस प्रकार आज भी हम देखते हैं जो हमारा कल्चर है वह इस प्रकार से दोनों में अलग अलग जगह पर अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में तैथा और एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गाँव की बस्तियाँ तिलाबंद है। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सिंध में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में मृतक तो पूर्व पश्चिम सिंध में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण जो हमारा एक्सटेंडेड बॉरियल है समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बॉरियल चलता था। बस्तर में दौड़ मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चे के लिए है, इसलिए दूहते नहीं हैं। इस कारण ताम पाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके और ताम पाषाण युग के जो लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली तपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए, वे उपज जमीन खोदने वाले डंडे में पत्थर का छिद्रितता दबाते के लिए लटका देते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। ताम पाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। ताम पाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि ताश युग के लोग नगरवासी हो गए थे। गौड़ित मृदभांड संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। 1500 ईसा पूर्व
दिलुंद राजस्थान में ताम पाषाणकालीन स्थल था। धन्यवाद।